फिर से बस 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 बस, ज्यादा नहीं करना, ज्यादा करने से गला खराब हो जाएगा। अब गले की मसाज करना 2-3 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए, उससे गला खराब हो जाता है। तो कम करने से गला अच्छा होगा। ज्यादा खाना, कोई भी चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा खाना, ज्यादा सोना सब बीमारी का कारण बन जाता है। तो ये गले के लिए था। और मैंने बोला था हंसने से नींद अच्छी आती है, हंसने से भूख अच्छी लगती है, हंसने से दिल अच्छा रहता है, हंसने से दिमाग अच्छा रहता है, हंसने से स्वभाव अच्छा रहता है, हंसने से जीवन का सारा दुख, सारा तनाव दूर भाग जाता है, रोम रोम हर्षित हो जाता है अंदर से, और पूरा शरीर ऊर्जा से, स्फूर्ति से भर जाता है। इसलिए हंसना आनंद से सुनो, देखो जब हंसते हैं तब क्या होता है। देखो जब हंसते हैं ना, देखो मैं हंस के दिखाता हूं। देखो हंसते हैं तब क्या होता है। जब हंसते हैं ना, तब देखो हंसते हैं तो कपाल भाती हो जाता है। तो हंसते हैं तो लीवर का व्यायाम होता है, हंसते हैं तो लीवर का व्यायाम होता है, किडनी का व्यायाम होता है, पेट का व्यायाम होता है, यूट्रस ठीक रहता है। तो हंसने वाली माताओं बहनों को पीरियड की दिक्कत नहीं होगी। हंसने वाले भाइयों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, यौन रोग नहीं होंगे। हंसने से ये इसके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। जो है हंसते हंसते फिर क्या हो जाता है, बोला हंसते हंसते पेट दुखने लगा। पेट क्यों दुखा? जिस चीज का व्यायाम होगा वही तो दुखती है। हाथ का व्यायाम करो तो हाथ दुखेगा। तो हंसने से क्या होता है, तो क्या होता है हंसने से? पेट दुखता है। तो हंसने से क्या हुआ? पेट का व्यायाम। ये हास्य योग है। हंसने से लीवर ठीक रहता है, किडनी ठीक रहती है, पेट ठीक रहता है, आंख ठीक रहती है, तो भूख अच्छी लगेगी। हंसने वाले को नहीं अरे रुको, अभी सुनो ना। हंसने वाले को पेशाब अच्छा होता है, और किसी किसी को तो हंसते हंसते ही हो जाता है। एक बोलो, कुछ बोलते मेरे से, बोलो बाबा एक बीमारी है। मैंने कहा क्या? बोलो हंसते पेशाब हो जाता है। हाँ ये बीमारी हो जाती है। मैंने कहा बीमारी ठीक हो जाएगी, हंसती रहे। हंसने से ही वो तेरा वो अंदर का ठीक हो जाएगा सिस्टम। तो हंसने वाले को पेशाब अच्छा होता है, और हंसने वाले का आंत ठीक हो जाता है। तो हंसने वाले को लैट्रिन अच्छा होता है, उसको कब्ज नहीं होता। जो हंसते नहीं ना, देख लेना, जो हंसते नहीं उनको कब्ज रहता है। जो हंसते हैं एकदम पूरा फर्स्ट क्लास, सुबह उठते एकदम मुस्कुरासा निकलेगा। नहीं तो ऐसे टॉयलेट भी जाएंगे तो ऐसे 50-50 ग्राम तोल तोल के फेंकते हैं। गैस ज्यादा निकलती है, मसाला निकलता ही नहीं है। वो टॉयलेट का पोट पूरा गंदा कर देते हैं, चारों तरफ छींटे मार देते हैं, लेकिन कुछ नहीं निकलता। तो हंसने वाले का पेट साफ अच्छा होता है, हंसने वाले का पेशाब अच्छा होता है, लैट्रिन ठीक होती है, हंसने वाले को भूख ठीक लगती है, और खाया हुआ हजम हो जाता है। नहीं तो
नीचे से तो निकलता नहीं, ऊपर से निकलता। ऐसे ऐसे होता रहता। तो हंसने वाले को गैस नहीं बनती, हंसने वाले को एसिडिटी, हंसने से दिल ठीक रहता है। हाँ? दिल का व्यायाम होता है हंसने से। जब हंसते हैं ना तो दिल का एकदम एकदम खुश हो जाता है दिल, और जब हंसते नहीं है तो बोतू को तो हंसने का मौका ही नहीं लगाएगा। हाँ, कुछ घर में ऐसे होते, जब घर में बाप आ गया तो कोई बेटा तख्त के नीचे, कोई किवाड़ के पीछे, कोई बाथरूम में, कोई इधर उधर, सारा घर गायब हो जाता है। हाँ? कुछ इतने क्रूर खूंखार होते हैं। हाँ? घर में ऐसे आएंगे, चारों तरफ देखें, पत्नी क्या कर रही है, बच्चे कहां कर रहे हैं, कोई मिला ही नहीं, सब गायब। तो जो है हंसना, हंसना, हंसने से बहुत फायदे। हंसने से हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखों का व्यायाम हो जाता है। हंसने से कितना फायदा है, बालों का, आंखों का, दिल का, दिमाग का। दिमाग ठीक रहता है। हा? आदमी गुस्सा करे तो बोले मेरा दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा, और हंसे तो दिमाग ठीक काम करता है, हाथ ठीक काम करता है, पेट ठीक काम करता है, सारी चीजें ठीक रहती हैं। इसलिए हंसते रहना। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की मौत भी हो गई, कितना अच्छा हो गया। अरे कुछ लोग आपने देखा, अच्छा घर में मृत्यु हो गई, मौत भी हो गया। अरे पागल, ये मौत के समय हंसा नहीं जाता है। अच्छा अच्छा किसी के घर में शादी हो रही है, अच्छा शादी हो रही है, अरे ये हंसने की बात है, इसमें गंभीर क्यों हो रहा है? तो देखो, जिंदगी में हमेशा खुश रहो। खुश रहने से जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता जाता है। खुश हो जाओ। अच्छा कई बार ना पति पत्नी आपस में बोलते नहीं, मैंने देखा 7-7 दिन हो जाते हैं बोलते ही नहीं। अच्छा क्यों? बोले पहले कौन बोलेगा, पहले कौन बोलो, ये समस्या है, इसलिए बोलना तो चाहते हैं। अरे हंस लो, हंसते बोलना शुरू हो जाएगा। वो अंदर का गुस्सा बाहर निकलता है हंसने से ना। हंसने से क्या बाहर निकलता है? गुस्सा, क्रोध। हंसने से सारे विकार बाहर निकलते हैं। हाँ हंसो, एकदम स्ट्रेस फ्री। जो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल एकदम डाउन जाते हैं और बीटा एंडोर्फिन बढ़ जाता है। देखो आदमी दो ही तरह से हंसता है, या तो आदमी होश में हंसता है, या उसको खिला दो, क्या खाते, भांग खिला दो तो भांग खाने वाला क्या करता है, वो पता नहीं विचित्र तरीके से हंसता है। भांग खाने के बाद में कहते हैं आदमी हंसे तो हंसता ही रहता है, रोए तो रोता ही रहता है। देखो मेरे भाई, आपको मैंने हंसने के बारे में इसलिए बताया, बहुत लोग ना इतने गंभीर, गुरुजी बड़े तत्वज्ञानी हैं, जब भी देखो गुरुजी ऐसे बैठते हैं, बात करें तब भी ऐसी बात करते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसे ही रहना चाहिए, तो हम भी ऐसे होते हैं। ऐसे जो ऐसे हमेशा ऐसे रहते हैं अकड़ करके, इसका नाम भक्ति नहीं है। ऐसे क्यों अकड़ के रहते हो? आराम से रहो बच्चों की तरह। तो जीवन में एक होता है हंसना जोर से, एक होता है मुस्कुराना। हंसने में आवाज होती है ही। सुना? रुको। हंसना ये एक होता है आवाज के साथ हंसना, एक होता है बिना आवाज के। मुंह से आवाज नहीं निकलेगी तो फिर क्या होगा? आदमी मुंह भी कर लेगा तो नाक से निकलेगी। इससे बहुत अच्छा जाहिर होता है, पूरा चेहरा लाल हो जाता है एकदम से, टमाटर जैसा। जैसे बोले बाबा तू कौन सा कॉस्मेटिक यूज करता है? मैंने कहा कपाल भाती और हास्यासन का कॉस्मेटिक यूज करता हूं।
एक होता है जोर से हंसना, एक होता है ऐसे, मतलब हंसी आती है तो रोक लेते, एक होता है हमेशा मुस्कुराना, हमेशा। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको देखो ना हमेशा खुश दिखते हैं। कुछ लोग मैंने देखा, भाइयों में भी बहनों में भी, कुछ भाई कुछ बहन, हमारे योग शिक्षक भी हैं, आश्रम में यहां रहने वाले भाई बहन भी हैं, सब मैं पूरे देश दुनिया में जाता हूं, मैं देखता हूं कुछ लोग ना बड़े एकदम खुश मिजाज है, उनको देखो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ ऐसा, कोई हंसे भी ना उनके सामने तो ऐसे घुरा के देखते, क्यों हंस रहे हैं, दिमाग खराब हो गया? कोई हंसे भी नहीं तो उसको ऐसे बोलते हैं, क्यों हंस रहे हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बेवकूफ कहीं के, जब देखो तब हंसते रहते, गंभीर होते नहीं कभी, हर बात को हंसी में उड़ा देते। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमेशा ऐसे खूंखार राक्षस पिशाच दैत्य। हाँ, कुछ माताओं बहनों को भी मैंने देखा, हंसती नहीं कभी भी। मैंने कहा बहन हंस ले, थोड़ा मुस्कुरा ले, फिर भी और ये काम मत करो। किसी किसी से हंसा ही नहीं जाता। हाँ, आदमी को एकदम सहज रहना चाहिए। मेरे से एक बोला, बाबा जी आप ना बहुत बड़े हो गए हो, आपको जोर से नहीं हंसना चाहिए। मैंने कहा भाई ये काम मत करवाओ, और करवा। ये इसका मतलब क्या, आदमी बड़ा हो जाए तो हंसना ही भूल जाए। मैंने देखा बहुत लोग इसी चक्कर में नहीं हंसते, बोला हम हंसेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी। अरे मैंने कहा तुम्हारी पर्सनैलिटी जाए ऐसी की तैसी, तो पर्सनैलिटी तुम्हारी, हंसते ही नहीं। बोला हम बड़े हो गए इसलिए हंसते नहीं है। आदमी को हंसना चाहिए, कुछ लोग हंसते ही नहीं। बोले हंसने वाला ना बेवकूफ सा लगता है। मैंने कहा ठीक है, तुम समझदार रहो, हंसो मत। कुछ लोग हंसते ही नहीं। अच्छा, अभी क्या हो गया, आजकल घर में तो हंसी खुशी का माहौल गायब हो गया, इसलिए हंसने वाले एक्टर्स बन गए अलग से, हंसाने वाले। अच्छा, वो भी हंसते नहीं है, वो भी ऐसे ही करते, वो कुछ ऐसे कुछ खराब खराब सी बात कहेंगे और फिर कहेंगे है। और फिर वहां एक दो को और बैठा देते हैं, जो बुढ़े बुढ़े हो जाते हैं ना हीरोइन, उनका और तो कोई काम रहता नहीं, तो उनको हंसने के लिए लगा देते हैं। फिर वो उधर से कुछ चुटकुला गाएगा, दूसरा अच्छा, वो सारी नकली हंसी होती है। इसलिए हास्य के प्रोग्राम बनने लग गए अब तो। क्यों? घर में हंसी खुशी का वातावरण खराब गायब हो गया। तो ये हास्य वाले प्रोग्राम कौन लोग देखते हैं टीवी के ऊपर? जो पत्नी अपने पति को, जो पत्नी अपने पति को, और जो पति अपने पत्नी को नहीं हंसा पाते। हस्बैंड, पत्नी खुद तो अंदर से हंसती है और पति के हंस हंस के बैंड बजाती रहती है। हस्बैंड, मुझे से बोले बाबा इसका हस्बैंड नाम क्यों है? मैंने कहा इसकी बैंड ही बजेगी इसलिए हस्बैंड है। वो शादी में बैंड बाजा इसलिए तो बजाते हैं कि अब बजना शुरू हो गया, पूरी जिंदगी बजाएगा। देखो, खुश रहो। देखो, एक होता है जोर से, एक होता है ऐसे सहज रहना, हमेशा ना सहज रहना चाहिए, हमेशा खुश। एक होती खुशी चेहरे से झलकती है, एक कभी कभी दांत दिख जाते हैं, कुछ तो बोलते हैं क्यों दांत दिखा रहा है। एक तो हंसते रहे तो दांत दिखते हैं, एक ऐसा होता है हम एकदम सहज होते हैं तब भी खुशी होती है चेहरे पर। खुशी हमेशा रहनी चाहिए। हास्य तो देखो हमेशा ऐसे भी नहीं दिन भर फिर यही काम करते रहो तो फिर देखो तो ऐसे नहीं, दिन भर हंसने वाला भी पागल होता है। हाँ, कुछ सुबह से शाम तक है? बोले अब उनको घर में टोकते भी रहते, क्या सुबह से शाम तक दांत फाड़ते रहते हो, क्या सुबह से शाम तक हंसते रहते हो? इसका मतलब यह है कि सुबह से शाम तक जोर जोर से मत हंसना। हाँ, ये थोड़ी है कि भाई कपाल भाती बहुत अच्छी होती है तो जब भी देखा तभी कपाल भाती, खाना खाने के बाद भी कपाल भाती, टॉयलेट में भी कपाल भाती। हाँ, कुछ लोगों को एक किसी मैंने पूछा, मैंने कहा कब करते हो कपाल भाती? बोले जी जब टॉयलेट में बैठता हूं तब करता हूं। मैंने कहा वहां क्यों करता है? बोले वहां कपाल भाती करता हूं तो नीचे जल्दी निकल जाता है।
कपाल भाती अच्छी है, लेकिन उसको एक टाइम है उसको करने का भाई। तो जोर से हंसना अच्छा है, एक बार हंसा करो। हाँ अच्छा सुनो, अगली बात, दिन भर जोर जोर से मत आना। दिन भर कैसे रहना? मुस्कुराना। अपने गुरु के पास जाते हैं तो क्या मुस्कुराते हैं ना? गुरु के पास, माता पिता के पास, पत्नी के पास, पति के पास, बच्चों के पास। अच्छा आदमी ना बच्चों के पास तो मुस्कुरा लेता है, बच्चा कोई भी आए, हाँ बेटा कैसे बेटा, और पत्नी दिखाई दे तो ऐसे घुरा के देखता है जैसे कोई चंडाली आ गई हो। पत्नी कहती है जी जरा मुस्कुराओ जी, बोले तूने मेरी सारी मुस्कान छीन ली है। तो मैंने देखा माताएं बहनें फिर भी इस मामले में बहुत अच्छी हैं, मुस्कुराती हैं। ये पुरुष जो है ना बड़े खूंखार होते हैं। बहुत देर में इनका ताली बजाने का नंबर आया। देखो भाई देखो, किसी अपने प्रियजनों के पास जाओ तब ऐसे जोर जोर से मत हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना। मां बाप को अपने बच्चे कैसे अच्छे लगते हैं? मां बाप को खुश रहने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं, गुरु को खुश रहने वाले शिष्य अच्छे लगते हैं, और भगवान को खुश रहने वाले भक्त अच्छे लगते हैं। खुश रहना, खुश रहने से जिंदगी में खुशियां मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा। खुश रहने वाला आदमी बहुत काम करता है, उसको थकान नहीं होती है। तो खुश रहना, हमेशा खुश रहोगे ना आज से? हाँ बोलो बाबा आज तो आपने इतना बता दिया हंसने के फायदे। हंसने के फायदे नहीं पता था बाबा, इसलिए हम नहीं मुस्कुराते, हम तो हंसने को बेवकूफ ही समझते थे। हाँ तो मुझे पूरा भरोसा है सब भाई बहन हमारे खुश रहेंगे। योग के साथ साथ हास्य योग, दिन भर खुश रहना, मुस्कुराते रहना, प्रसन्न रहना, कभी मुंह बिगाड़ के नहीं रहना। कोई एकदम कुछ रूठ जाते हो ऐसे। हम भी बचपन में रूठ जाया करते थे। एक बार हमें किसी ने समझाया, बहुत छोटे थे, कि कभी रूठना नहीं चाहिए। हा? रूस क्या बोलते हैं? रूठना। हा? कहीं कहीं रूसना क्या बोलते हैं आपके यहां पहाड़ में? पता है ना? रूसना रूठना जो भी है, ये रूठा मत करो माता पिता से, गुरुओं से। हाँ कुछ तो मेरे से ही रूठ जाते हैं, स्वामी जी हम नहीं काम करेंगे, हाँ हम भी बहुत काम किया अब नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं करोगे? है? अच्छा मुस्कुराओ, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे रूठ जाते, रूठा मत करो। तो आज थोड़ा सा आपको हास्य योग के बारे में बताया। ऐसे एक है एक्यूप्रेशर, ये थायराइड का, ये आंख का, ये कान का, ये हार्ट का, ये पेनक्रियाज का, इधर किडनी का, इधर कमर का, इधर ये सब साइनस के, ये मास्टर पॉइंट है पूरे शरीर में, इसको एक्यूप्रेशर बोलते हैं। ये मुद्राएं हैं, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, पान मुद्रा, ऐसी ये मुद्राएं हैं। आपके हाथों में बहुत कुछ है। जो लोग मुस्कुरा लेते हैं, थोड़ा ताली बजा लेते हैं, कीर्तन करते हैं ना, तो ऐसे ताली बजाते हैं, इसका भी फायदा। ऐसे ताली बजाने से सच में बहुत फायदा है इसका। हा? तो रुक जा। तो अच्छा आप देखो, ये जो जानवर हैं बीमार क्यों नहीं होते? क्योंकि जूते चप्पल नहीं पहनते, इनका सारा एक्यूप्रेशर होता रहता है चलते चलते। हाँ इसलिए उनकी आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ता, उनके बिना वक्त के दांत नहीं गिरते हैं। हा? उनके दांत ठीक रहते हैं, उनकी आंख ठीक रहती है, उनका दिल दिमाग ठीक रहता है। क्यों? उनके हाथों पैरों का एक्यूप्रेशर होता रहता है, चलते रहते हैं। और यहां हम छोटे छोटे बच्चों को, अभी 5-6 साल का ही मुन्ना है, जूते चप्पल ऐसे पहना देते हैं, कभी पैर नंगे चले ही नहीं। हम तो गुरुकुल में नंगे पैर चला करते थे, अब घड़ाओं पर चलते हैं। थोड़ा एक्यूप्रेशर ये भी अच्छा रहता है। तो आज बताने का तो बहुत दिल कर रहा था, आज थोड़ी सी बात बताई आपको, अलग अलग विषयों में आपको आहार के विषय में बताया, इसके
आहार के विषय में जानकारी न होने से क्या नुकसान होगा? बीमार हो जाएंगे, शरीर में कमजोरी आ जाएगी, आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान और मानसिक नुकसान। आहार का बोध न होने से, अपने शरीर के रखरखाव का बोध न होने से हमारी चीजें खत्म हो जाएंगी, बाल खत्म हो जाएंगे, आंखें खत्म हो जाएंगी, दांत चले जाएंगे, चमड़ी बेकार हो जाएगी। शरीर का रखरखाव का ज्ञान, स्वदेशी का ज्ञान, सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था का ज्ञान, सामान्य रूप से धर्म, अध्यात्म, संस्कृति का बोध, लोकतंत्र, शरीर तंत्र का बोध और उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, इनका बोध, जिससे कि शरीर जीवन में दोष ना हो, वाणी के दोष ना हो और उठने बैठने के दोष ना हो। अब जैसे पता ही नहीं हमको ऐसे बैठना चाहिए, कैसे बैठते? ऐसे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर में ऐसे बैठना चाहिए। छोटी छोटी बातों की जानकारी जो बड़ी महत्व रखती है, छोटी छोटी बातें जिनका बहुत बड़ा परिणाम होता है। वाणी के दोष, उठने बैठने के दोष, खाने पीने के दोष, सोने के दोष। सोना आता ही नहीं हमको ठीक से, ऐसे सोना चाहिए। देखो इस राइट पोज है सोना। हम कैसे सोते हैं? हम ऐसे सोते हैं। और कैसे सोएंगे? ऐसे सोएंगे। सोना ही नहीं आता हमको। सोना, कमर, सोते समय कमर सीधी, बैठते समय कमर सीधी, खड़ा भी नहीं होना आता। खड़े रहते समय हमारा ना एक पैर ऐसे हो जाता है, देखो ये ढीला हो गया। खड़े रहते समय एक पैर हमारा ऐसे ढीला हो जाता है। लचर पचर खड़े होते हैं, लचर पचर बैठते हैं। बैठते समय ये पेंचर होगी कमर। ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बैठते। सोते समय सोना, उठना, बैठना, सामान्य चीजों का, खाना पीना ही नहीं आता, बोलना ही नहीं आता है। जब भी बोलते हैं कुछ तो ऐसे बोलते हैं, बस बोल, बस और मत बोल। कुछ तो इतना कड़वा बोलते हैं जैसे बस पता नहीं कई जन्मों से करेले खा रहे हैं। हाँ, इतना कड़वा बोलते हैं। बोलने के दोष, वाणी के दोष, निंदा करते रहते एक दूसरे की, बक 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 करते रहते, चुप ही नहीं रहते। वाणी के दोष, बैठने के दोष, उठने के दो, बैठने उठने के दोष, सोने के दोष, ऐसे कितने दोष हैं छोटे छोटे। आज छोटी छोटी जानकारियां दी गई, कल और पूरी जानकारी देंगे। अब शांति पाठ करते हैं। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। विज्ञान कार्यक्रम में अभी लेते हैं हम एक छोटा सा विराम। कुछ ही पलों में हम आपको पुनः सीधा जोड़ेंगे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के साथ। तब तक करते रहिए योग। संपूर्ण ध्यान। स्वाद बिल्कुल, अब आया असली स्वाद। एक मिर्च चटनी चाट मसाला, मैं इसमें असली स्वाद मिला। असली मसाले MDH MDH। पवित्रता है परम, शुद्धता है परम।